नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीकानेर से। बीकानेर नगर निगम की लापरवाही की वजह से आज फिर एक हादसा हुआ। चौकुटी के पास स्थित खुले नाले में गाय का बछड़ा गिर गया। नाले की गहराई भी काफी ज्यादा थी। आरोप है कि आमजन ने नगर निगम को सूचना दी मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में खादिम खिदमतगार सोसाइटी ने जान बचाने की जिम्मेदारी उठाई। सोसाइटी के शोएब नाले में उतरे। शहर की गंदगी से भरे इस नाले में उतरकर बछड़े की जान बचाई गई। यह काम इतना आसान नहीं था। वीडियो देखकर आप भी समझ जाएंगे कि इस नाले में बछड़े की जगह कोई बच्चा गिरता तो या तो उसकी मौत हो जाती या फिर हाथ पैर टूट जाते। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अजमेर जिले के अराई पुलिस थाने में साल 2023 की अपेक्षा साल 2024 में अपराध के ग्राफ में कमी दर्ज की गई। हालांकि पुलिस थाने में और आकोडिया पुलिस चौकी में स्टाफ की कमी बरकरार रही। पुलिस थाने में सहायक उप निरीक्षक के 4 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में मात्र 2 सहायक उप निरीक्षक कार्यरत हैं। वहीं हेड कांस्टेबल के 6 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में मात्र 3 हेड कांस्टेबल हैं। वहीं आकोडिया पुलिस चौकी में कुल 5 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 1 सहायक उप निरीक्षक, 1 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल के पद स्वीकृत हैं, परंतु पुलिस चौकी में मात्र 1 कांस्टेबल के भरोसे ही संचालित है। अराई से प्रकाश भगनानी की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू से है, जहां लोयंस क्लब व जार एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। माउंट आबू सीईओ गोमाराम चौधरी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए सिरोही से विक्रम रावल की रिपोर्ट में। ये राज्य सरकार ने अभी जो सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है उनको देखते हुए, हालांकि हर साल पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, फिर पखवाड़ा मनाया जाता था और इस साल सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। जो सड़क के दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, उन मौतों को कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात नियमों का पालन करें। दुपहिया व्हीकल जिसपे लोग हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं, इससे सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा था। लॉयंस क्लब और जार इन दोनों ने मिलकर यहाँ जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हेलमेट उपलब्ध कराए, ताकि उनकी वो सुरक्षा हो सके। ये इस तरह का जागरूकता अभियान अभी जारी रहेगा। खेड़ली नगर पालिका में विधवा सफाई कर्मी से अभद्रता व गलत तरीके से उसे निलंबित करने का मामला सामने आया है। सफाई कर्मियों ने झाड़ू डाउन हड़ताल का ऐलान किया और दोषी सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। मामले पर पीड़िता व सफाई कर्मी ने क्या कुछ कहा, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। कर्मचारी काम बंद करके झाड़ू डाउन हड़ताल पर है, किस बात को लेकर है? सर, हमारा छोटा वर्ग है, हरिजन समाज से हैं हम, नगर पालिका खेड़ली में कार्यरत हैं और हमारी समाज के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ अभी तक कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जिस तरीका का सलूक अब हमारे साथ किया जा रहा है। हमारे प्रत्येक कर्मचारी को प्रताड़ना भी दी जा रही है। बात कार्य की नहीं है, हमारा कार्य हम खुद ही करते हैं। हमने कभी जीवन में कार्य के प्रति मुंह नहीं मोड़ा है। हम आज भी कार्य कर रहे हैं और कार्य करते ही रहेंगे। लेकिन सर, हमने अपना ईमान, अपनी इज्जत हमने नहीं बेची है। हमारे प्रत्येक कर्मचारियों को टायलेट किया जाता है, किसी की गलेबान पकड़ी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी को धमकाया जाता है। ऐसा प्रशासन हमने कभी जीवन में नहीं देखा जैसा प्रशासन आज हमको देखने को मिल रहा है। और हमारी माँ बहन जो इस नगर पालिका में कार्यरत हैं सफाई पे, उनको इस तरीके की भाषा से प्रयोग किया जाता है जैसे हम अपनी लुगाई से करते हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हे सरकार, ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जो कर्मचारियों के साथ शोषण किया जाए। आज हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो हमारी तुरंत एब्सेंट लगा दी जाती है। अगर हमारा कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, अगर वो मरने को जा रहा है, उसको लेके भाग रहे हैं, ऐसा ही फोन कर रहा है कि ड्यूटी कर, कि सर हमारा आदमी मरने को जा रहा है, नहीं मैं तेरे एब्सेंट लगा रहा हूँ, हमारी एब्सेंट लगाई जाती है। हर कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है और जब कुछ बोलता है कोई तो आधे कर्मचारियों को अपनी तरफ लेकर के किसी को जमादारी का लोभ दे रहा है, किसी को कुछ पद का लोभ दे रहा है, किसी को, और यहाँ किसी को कोई पद नहीं दिया जा रहा है। जो सीनियर हैं वो वास्तव में जमादारी लायक जो हैं वो तो बैठे हैं घर, और नए कर्मचारी 18 के कर्मचारियों को जमादारी पद दिया जा रहा है। हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। और आज हमारे साथ ये कर्मचारी बबली है, इसको बोला है कि एक एक कर्मचारी की भेंट ली जाएगी। क्या भेंट लेंगे इसकी? आज ये विधवा औरत, इसको सस्पेंड करके कार्य के प्रति नहीं, सिर्फ इसने उससे माफी मांगी और इससे अभद्र व्यवहार भी किया। इसने माफी मांगी, माफी मांगने के बावजूद भी, इस कर्मचारी के माफी मांगने के बावजूद भी इसको सस्पेंड करके कार्यालय का ठुमर दे दिया है। अब बताओ, ये विधवा औरत। अब आपकी जो झाड़ू डाउन हड़ताल है तो किस मांग पर, किस निर्णय पर समाप्त होने वाली है? सर, प्रथम मांग हमारी यह है कि हमारे इस सफाई कर्मचारी से
एसआई माफ़ी मांगे और इसको ड्यूटी से बहाल करे। दूसरी मांग हमारी ये है, हमारे 4 फील्ड जमादार हैं, वो हमारा सारे कार्य देखते हैं, उनको पता है कि कौन सा कर्मचारी कितना काम कर रहा है। एसआई कभी फील्ड में नहीं घूमता है, एसआई तो सुबह 7 बजे आता है, 8 बजे आता है, वो कभी फील्ड में नहीं घूमता। इनको पावर दिया जाए कि कर्मचारी की हर समस्या का समाधान करे। अगर बड़ी समस्या है हम ईओ साहब से भी मिलेंगे, एसआई साहब से भी मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी जो बात होती है, कर्मचारी अगर आध घंटे छोड़ के जा रहा है तो जमादार को बोल सकता है। आज कर्मचारी बीमार है तो जमादार को भी बोलता है। तो इसलिए सर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको एसआई से माफी मंगवाई जाए और हमारे कर्मचारी को बहाल किया जाए, जमादारों को पावर दिया जाए। धन्यवाद। आईडी और पीछे जा। आप के साथ क्या मामला हुआ है? सर जी मैं हाजिरी पे आई थी, हमारी पोती हुई, मैं थोड़ी लेट हो गई। मेरा जो कर्मचारी लगा रखा है मैंने एफजी पे, वो आया था तो उससे ललकारा फटकारा दे दिया। किसने किया? एसआई साहब विजय एसआई ने। कब की घटना है ये है शनिवार की बात। तो मैंने कहा मैं उन्हें कि भाई मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, तुम्हारी भाभी जी और मेरे से ललकारा फटकारा दे रहा है। तो मैंने कि तुम ड्यूटी पे जाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने एसआई साहब से बात करी, सर जी क्या होगा? तो बोला कि कुछ नहीं हुआ। मैंने हाजिरी कर ली, नहीं करूँगा। मैंने कि क्यों सर जी? कि मैं थोड़ी लेट होगी तो हाजिरी कर ले। मैंने कि अगर तुम ललकारा फटकारा मत दो, हाजिरी मत करो, लेकिन छुट्टी दे दो। आपके साथ अभद्रता की गई थी हाँ क्या? तो मैं फिर मैं बोला कि तू जा, मूड खराब मत करे और जा, तेरे कमर पर लंबा जेड़ो है, जा भग जा यहाँ से। और गाली गलौज करने लगा मेरे साथ में। तो मैं बोले कि मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, मैं तेरे को नोटिस दे दूंगा। कल मेरे को अकेला ही बुला के नहीं नोटिस दे दिया, अकेले ही मेरे से बात करी इसने और मेरे से बदतमीजी से पेश हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबली है सर जी। आप किस पद पर हैं यहाँ? मैं सफाई कर्मचारी, विधवा औरत हूँ मैं। और हर बार जब जमादार के पास फ़ोन करती हूँ मैं, भैया मेरी हाजिरी लगवा देना, तो बोले एसआई का फ़ोन कर ले। एसआई से कहती हूँ तो वो स्विच ऑफ कर लेता फ़ोन को, मैं बात नहीं करता फ़ोन से। तो सर जी मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब आपके साथ कौन लोग साथ में हैं इस समय? अब पूरे कर्मचारी साथ में है मेरे साथ। अब क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? अब निर्णय तो अब ये समाज करेगी, क्या करना है। हाँ कुछ करी कार्रवाई क्या करनी चाहिए ये किसके करेंगे। खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? एसआई के खिलाफ करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार ने खुले बोरवेल में गिरने से हुई बच्चों की मौत से सबक लेते हुए जिला कलेक्टर और प्रशासन को ऐसे बोरवेल और कुओं को ढकने के निर्देश दिए, वहीं दूसरी ओर उनियारा उपखंड के पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी झूठी रिपोर्ट भेजकर राज्य सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेसकी के बाहर स्थित कुआं और पीछे अवैध रूप से मिट्टी माफिया द्वारा खोदकर बनाई गई लगभग 50 से 60 फीट गहरी खाई है, जिसमें कि गंदा पानी भरा हुआ है। स्कूल प्रभारी ओम प्रकाश सैनी व ग्रामीणों ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट में। जी मैं स्कूल का प्रभारी ओम प्रकाश सैनी, और मेरी नियुक्ति के बाद हमने इस गड्ढे को लेकर सरपंच महोदय के 2 से 3 बार अवगत करा दिया, लेकिन अभी तक भी इसको भरा नहीं गया है। इससे मौके पर ही कई अनहोनी की आशंका रहती है कि बच्चा इसमें गिर जाए, तो ऐसी अनहोनी की आशंका रहती है। अभी तक भी इसको नहीं भरा गया है। मेरा नाम दूधीमल मीणा है, बेसकी का रहने वाला हूँ। हमारे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उसके पास में एक पानी का ये गड्ढा टैंक बनाया गया था पहले, जो वो गिर के ख़राब हो गया है, उसमें पानी का गड्ढा हो रहा है। अब इसमें बच्चे आम रास्ता भी हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, भय बना रहता है बच्चे को लिए गिरने के लिए। और इसमें मवेशी वगैरह कई बार पहले गिर भी चुके हैं, तो उनको निकाला गया है और इसको पंचायत द्वारा हमने अवगत भी करा दिया, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाकुंभ मेले को लेकर भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालेश्वरी डूंगर में बैठक का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी हेमराज पोसवाल के सानिध्य में प्रयागराज के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के देवनारायण मंदिर के पुजारी सहित कई देव भक्त शामिल होंगे। वहीं 14 जनवरी मकर संक्रांति को होने वाले अमृत स्नान में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। 10 जनवरी सुबह 9 बजे मालेश्वरी डूंगरी से रथ यात्रा रवाना होगी। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। जालोर पुलिस ने भीनमाल मंदिर में चोरी के प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी दलपत भारती गोस्वामी निवासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली और चोरी के मामले में पूछताछ जारी है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मंगलवार रात रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और आश्रय स्थल पर सो रहे लोगों को कंबल वितरण किया। मेयर ने महारानी फार्म पुलिया, त्रिवेणी पुलिया, जीटी पुलिया के नीचे कंबल वितरण किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी, उपायुक्त श्याम जांगिड़, एक्सीएन महेश मिश्रा, आरओ गोपाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि आज मेयर का जन्मदिन भी है। न्यूज 21 की पूरी टीम की ओर से ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रैन बसेरे का दौरा किया गया। व्यवस्थाएं जो हैं वो भी समुचित पाई गई और इसके साथ ही जो बाहर सो रहे हैं उनको काफ़ी समझाइश भी हम लोग अभी कर रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि रैन बसेरे इतने अच्छे बने हुए हैं, अंदर स्पेस भी है और आप रैन बसेरे में रहिए, जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं कि कोई खुले में ना सोए। तो आप रैन बसेरे में अच्छी व्यवस्थाएं हैं और समझाइश की है और इन्होंने वादा भी किया है कि कल से ये लोग अंदर सोएंगे और इनको समझाकर जो है जाफरोली वहाँ भी इनको भेजा जाएगा ताकि उनको आश्रय स्थल सही तरीके से मिल सके, सारी व्यवस्थाएं हैं वो इनको मिल सके। बजरंग सेना पिछले कई वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा, गाय माता की सुरक्षा और अन्य सनातन धर्म से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दे रही है। बजरंग सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हितेश मोदी ने क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। अच्छा, क्योंकि देश के अंदर में विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग सेना भी और कई ऐसे धार्मिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन बजरंग सेना बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? बजरंग सेना बनाने की आवश्यकता पड़ी कि हमारी पूरा बजरंग सेना भारत क्षेत्र में गाय माता, राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित हो। वो कोई दूसरे संगठन में अभी गाय माता, राष्ट्रीय माता घोषित हो, ऐसी मेहनत कोई भी संगठन में नहीं चल रही है, क्योंकि बजरंग सेना पूरे भारत में 14 राज्यों में 14 क्षेत्रों के अंदर जो गाय माता के लिए हम लड़त लड़ रहे हैं, जो हमारे सनातन हिंदू भाइयों के लिए, बहन के लिए और गाय के लिए जो हम लड़त लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारे बजरंग सेना के सभी जिले के पदाधिकारी है, क्षेत्र के पदाधिकारी है, वो गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए हमने ये संगठन पूरे भारत क्षेत्र में सबसे ज्यादा बड़ा किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या इसमें जुड़ी है, क्योंकि बजरंग सेना का यही उद्देश्य है कि गाय माता के सम्मान में बजरंग सेना मैदान में। क्योंकि अगर सनातन धर्म की अगर बात करें तो क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदू कहते हैं, वैसे हिंदुओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जब सरकारें हिंदू सनातनी होने का जिक्र करती है, तो क्या लगता है कि कई जो मठाधीश है, शंकराचार्य है, वो सनातन धर्म को लेकर सनातन वोट की भी मांग कर रहे हैं, तो बजरंग सेना अपने आप को उस वक्त कहाँ दिखती है? उस समय जब हमारे शंकराचार्य जी और हमारे धर्मगुरु जी जब भी हम बात करते हैं सनातन धर्म के हिंदुत्व की, तो तब हमारी बजरंग सेना की टीम हमारे सनातन धर्म के लिए जागरूक रहती है, क्योंकि आपको सभी को एक बजरंग सेना के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप जुड़ोगे तो ही बजरंग सेना पूरे भारत क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, हिंदुत्व जागरूक करेगी। आप कोई बजरंग सेना से नहीं जुड़ोगे, ऐसे हिंदू संगठनों से नहीं जुड़ेगी, तो आप सनातन धर्म को जागरूक नहीं कर पाओगे, हिंदू धर्म जागरूक नहीं कर पाओगे। हमारे शंकराचार्य की जो उनका प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे भारत क्षेत्र में, हिंदू जागो राष्ट्र करवाना है उनको, पूरा देश हिंदुत्व का, उसमें आप जागरूक नहीं होगे। तो ये बजरंग सेना हमने पूरे भारत में, हमारे अशोक शर्मा जी जो राष्ट्रीय संस्थापक है, उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। और बजरंग सेना का दूसरा भी एक उद्देश्य है कि साधु संतों के सम्मान में बजरंग सेना मैदान में, क्योंकि बजरंग सेना एक हमारे शंकराचार्य और साधु संतों से पूरी चलती है बजरंग सेना भारत क्षेत्र में। तो सनातन धर्म के लिए बजरंग सेना पूरे क्षेत्र के अंदर खूब मेहनत करेगी और आगे बढ़ाएगी। वर्तमान राज्य सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार से बजरंग सेना किस प्रकार से अलग कुछ करना चाहती है, जो ये दोनों ही सरकारें हिंदू और सनातनियों के लिए, आपको अगर ऐसा लगता है नहीं कर रही है? तो हमारा तो बजरंग सेना का एक ही उद्देश्य है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा बजरंग सेना उसके राष्ट्रीय पार्टी में साथ देगा, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो। कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हिंदुत्व पे धर्म की बात होगी वहाँ हमारे सनातन धर्म और बजरंग सेना की टीम खड़ी रहेगी। और बजरंग सेना आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी हमारे साधु संत हो या राष्ट्रीय कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और कोई भी हो, तो बजरंग सेना जो हिंदुत्व की बात करेगी, जो राष्ट्रहित की बात करेगी, उसके साथ ही बजरंग सेना पूरे के पूरे सपोर्ट में भारत क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी, हमने सबको बताया कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा बजरंग सेना उसके साथ ही काम करेगी और उसको पूरे भारत क्षेत्र में सपोर्ट करेगी। जमवा रामगढ़ व बस्सी सीमा के बीच स्थित ध्यावण माता मंदिर के पास पहाड़ियों में मंगलवार शाम को पहाड़ी पर बघेरा दिखाई दिया। बघेरे के देखे जाने के बाद से ही ग्रामीण डरे हुए हैं। दीपपुरा के ग्रामीण ब्रिजमोहन शर्मा व सोनू ने बताया कि पिछले 10 दिनों से दीपपुरा भावपुरा की पहाड़ियों पर बघेरा दिखाई दे रहा है। बता दें कि चावंडिया, मानोता, दीपपुरा, खहतेपुरा, जगमालपुरा, नेवर, डोडा, डूंगर, चूली बावड़ी, ख्वारानी जी सहित 12 गांवों में एक साल से बघेरे, जरख व बाघ का खौफ बना हुआ है।
इस अवधि में बघेरे आबादी में घुसकर 30 से अधिक मवेशियों का शिकार कर चुके हैं। वहीं बस्सी रेंजर पृथ्वीराज मीणा के कहना है कि ग्रामीणों को रात में सतर्क रहने और वन क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है। जमवा रामगढ़ से आरपी मीणा की रिपोर्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर पेश हुई। चादर पेश कर देश भर में अमन, चैन, शांति, भाईचारा बना रहे, इसे लेकर दुआ मांगी गई। इसके बाद खड़गे का संदेश पढ़ा गया। कांग्रेस अध्यक्ष की चादर लेकर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अजमेर पहुंचे थे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से हर वर्ष जो एआईसीसी प्रेसिडेंट की तरफ से चादर यहाँ पर दरगाह में लाई जाती है, वो आज लेकर के आए हैं। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी और नासिर साहब लेकर के आए हैं और हम सब लोग साथ में मालिक से दुआ करने के लिए आए हैं कि इस देश में अमन चैन कायम रहे, सब लोग खुश रहें, देश प्रगति करे और हमारे देश पर जिन दुश्मनों की जो नज़र है वो बुरी नज़र है, उससे हमके बचा के रखे। निश्चित रूप से प्रदेश में और देश में जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल में तब्दीली आए, सब कौम मिलकर के भाईचारे के साथ में इस प्रदेश की प्रगति में अपनी मदद करें। ये सब हम मालिक से दुआ करेंगे कि जिस प्रकार का माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है पूरे देश में और प्रदेश में भी, ये जो जिस प्रकार का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो हम मालिक से आज दुआ करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे और ख्वाजा साहब इनको सद्बुद्धि दे कि ये सबको साथ लेकर के चलें। सरकार कोई भी होती है, पब्लिक की होती है और सरकार में बैठे हुए लोग ट्रस्टी होते हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि सबको साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए ये लोग बात काम करें। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे भाईचारे को किस प्रकार से ये ख़त्म करें। इस तरह की साजिशें जो चल रही हैं, ये साजिशें ख़त्म हों और हम सब मिलकर के इस देश और प्रदेश की प्रगति में हम सब अपना योगदान दें और सब भाई भाई 36 कौम के एक साथ रहें और खुशहाल में रहें। ये प्रगति हम आज दुआ करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो मंजिल पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में लगे 180 नर्सिंग स्टूडेंट की 3 साल की ट्रेनिंग पूरी होने को आई है, लेकिन सरकार की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक मानदेय उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है। इससे नाराज होकर नर्सिंग स्टूडेंट बुधवार सुबह बांगड़ हॉस्पिटल परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी की। इस मौके पर नर्सिंग स्टूडेंट महिपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट में। प्रदर्शन किया जा रहा है सर, हम यहाँ बांगड़ अस्पताल से जीएनएमटीसी के स्टूडेंट हैं, सारे बैच नंबर 29 से 33 बैच तक के। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि हमें जब हमारे विगत पिछले 5 सालों से हमारे जो स्टेप फंड है जो हमें नहीं मिल रहा है, हम अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम ड्यूटी करते हैं, सब कुछ टीसी में जाते हैं, सब कुछ टाइम टू टाइम ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी, और हमने कई बार भी कलेक्टर ऑफिस को आज ज्ञापन दिया है, उनको आज लिखित रूप में दिया है और नर्सिंग अधीक्षक महोदय को भी लिखित रूप में दिया है, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। कितने छात्रों टोटल मिला के हम 160 छात्र हैं और इनका पिछले 5 सालों से स्टे फंड रुका हुआ है। राजस्थान में कुल 16 कॉलेज हैं गवर्नमेंट की, सब जगह स्टे फंड मिल रहा है, सिर्फ हमारी बांगड़ अस्पताल ये एक है जहाँ पे हमें स्टे फंड नहीं मिल रहा है। इसलिए काफ़ी मेरे सारे सीनियर्स, सुपर सीनियर्स सब है जो यहाँ से कुछ 2 बैच है जो जीएनएम कंप्लीट करके चले भी गए, वो अपने स्तर पर काम में लग गए सब अपने। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? महिपाल सिंह। इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर में हेल्थ टॉक सेमिनार का आयोजन वुमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं शुभचिंतक सहयोगिनी फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया, जिसमें 200 महिला और पुरुष ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हेल्थ टॉक सेमिनार में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन जैन अस्थि रोगों को लेकर अहम जानकारी दी। इस दौरान मुख्य अतिथि सांगानेर के पुलिस एसीपी विनोद शर्मा रहे, जिन्होंने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल समस्याओं को लेकर बहुत सारे विशेष टिप्स दिए कि कैसे बचा जाता है, उस पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान वुमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुशीला सारस्वत, उपाध्यक्ष रेखा बंजारा व विशेष अतिथि डॉक्टर दीपम शर्मा भी मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
मेड़ता शहर के चौक कबास में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तहत मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। कथावाचक मुकेश तिवारी ने भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में सुविधा से ज्यादा परेशानी बन चुके बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में जयपुर में बने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत अब सीकर रोड और अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर हटाया जाएगा। हालांकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर राज्य सरकार को अंतिम फैसले के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिस पर सहमति आने के बाद बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।